हेलो गाइज, मेरा नाम है साजिश शाहिद और मेरा नाम है शिल्पा खटवानी। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है पार्ट 2 हमारे इससे पिछले व्लॉग का, जिसमें हमने बताया था कि हमारी शादी कैसे हुई। तो बहुत सारे लोग आप मैसेज करते रहे और कमेंट्स भी आप लोगों ने किए कि भाई कंप्लीट कर लो, पार्ट 2 बना लो। मुझे तो यहाँ तक इंस्टा पे भी इतने सारे डीएम्स आए, जगह जगह पे मैसेजेस आए कि मैम प्लीज पार्ट 2 चाहिए। और हमें बहुत टाइम हो गया था, तो फाइनली आज टाइम मिला है। हमने कहा कि आज तो ये व्लॉग बनाना बनता है। तो यार आप लोगों ने वो वीडियो, इतने सारे लोगों ने देखा, ऑलमोस्ट 5 लाख व्यूज़ हैं उस व्लॉग पे। तो थोड़ा सा रिकैप देता हूँ आपको। तो जब हमने अपने घर पे बताया था और सारी चीज़ें हो गई निपटने के बाद, फाइनली कहानी यहाँ आ पहुँची थी कि अब ठीक है, शादी तो दोनों कर लो, ठीक है, अब शादी होगी कैसे, सवाल ये था। क्योंकि शिल्पा की फैमिली में जो रिचुअल्स हैं, जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती हैं। मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी फैमिली में जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट तरीके से होती हैं। तो यहाँ पे एक पॉज आ गया और पॉज वो चला तकरीबन 5-6 महीने आई थिंक, या 6 महीने तो चला था। हाँ। तो ये सब इंसिडेंट्स के बाद शिल्पा फिर से घर चली गई थी बरेली, और मैं दिल्ली में था। तो हमारी बात होती थी, हम डिस्कस करते थे कि भाई बताओ कैसे करना है। तो शिल्पा इज लाइक कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, क्योंकि घर वालों ने ये ऐसे मोड़ पर ला के हमको खड़ा कर दिया कि भाई सॉल्यूशन बताओ कैसे करोगे, इतना डिफरेंट है। और मैं इससे पूछता था और ये मेरे से पूछती थी, दोनों जवाब ही नहीं दे पाते थे एक दूसरे को। तो इस बीच में फिर हम दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो गई, डिफरेंसेस आने लग गए। तो लड़ाई किस बात पे हुई, मैंने इसको बोला कि तू बता कैसे करना है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, फिर पहले मेरे तरीके से शादी कर लेते हैं। तो इसने कहा कि घर वाले नहीं मानेंगे। इसने कहा पहले मेरे घर वालों की तरीके से कर लेते हैं। मैंने कहा मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। बस घूम फिर के सारी कहानी वही की वही, खोदा पहाड़ निकली चुईया। कोई कंक्लूजन नज़र नहीं आ रहा, कोई कहानी नज़र नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो फिर हमारी बात होनी फिर से बंद हो गई। और बंद भी नहीं, बट हाँ बहुत ही कम हो गया इंटरेक्शन की। 2-3 दिन में एक बार हाय हेलो टाइप्स वाला हो गया कि तो हाँ, मतलब बेसिकली दोनों ने ऑलमोस्ट मैं कहेंगे गिव अप टाइप हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन ही नहीं समझ में आ रही थी। तो फ़ोन पे बात होती थी और बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ भी होने लग गई। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चला गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे होना। मैं मोटा हो गया एकदम से, अजीब सा पेट निकल गया और अजीब सा मतलब शरीर हो गया। ना कुछ खाना अच्छा लगता था, ना पीना अच्छा लगता था, और घर में पड़ा रहता था पूरे पूरे दिन। और कई कई बार ऐसा हो जाता था कि 10-10 दिन तक शिल्पा से बात ही नहीं हो रही है। और मेरे को ना अजीब अजीब से दोस्त मेरे मुझे लेके जाएं पार्टियों में, इधर उधर मेरे को चीयर अप करने की कोशिश करें। तो शिल्पा को ये बात पता चली कि ये थोड़ा सा ना बिगड़ने लग गया है। बिगड़ने तो नहीं, मतलब कि यू आर एट अ वेरी लो पॉइंट इन योर लाइफ कि बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजों में हाँ, हो। तो दोस्तों के साथ जाता था, हम लोग इधर उधर घूमने लग गए, पार्टियों में जाने लग गए। और बहुत सारी जो ग्रुप्स में थी, बहुत सारी लड़कियां भी उस टाइम पे आ गई थी ग्रुप में। तो शिल्पा को ये जब चीज़ पता चली, तो यहाँ फिर इसके अंदर का दोस्त जाग गया। इसने कहा यार ये लड़का तो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इसको पुल करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ इसने अपना वो रिलेशनशिप वाली जो चीज़ थी उसको साइड कर दिया, और फिर इसके अंदर का एक दोस्त निकल के आया। इसने क्या किया कि सीधा मेरे को गोवा की टिकट काट के भेजी कि कुछ पूछ नहीं रही हूँ, कुछ बता नहीं रही हूँ, ये है मैं आ रही हूँ इस दिन, और सीधा फ्लाइट लेके गोवा चलना है, कुछ मत पूछ ना कुछ बोल, ठीक है, तेरे को जो है शादी आदि के बारे में बात नहीं करेंगे, बस ऐसे समझ ले दोस्त ही हैं और दोस्त की तरह ही चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। जब आई टिकट, अब टिकट हो ही गई, तो अब मैं क्या उस पर लड़ूंगा। तो मैंने भी थोड़ा सा ईगो अपना साइड कर दिया, और फिर ये बरेली से आई और मैं घर से गया, दोनों एयरपोर्ट पे मिले। फिर हम लोग गोवा गए। तो गोवा गए, गोवा में हम लोग कितने दिन रहे थे? 4-5 दिन अराउंड। 4-5 दिन रहे थे वहाँ। हम लोग घूमे, हमारी बातचीत हुई, फिर से हमने वो बॉन्ड अपना रिक्रिएट किया। और हमने डिस्कस किया कि यार हम लड़ किस बात पे रहे हैं, कौन सी चीज़ पे लड़ रहे हैं। हम पहले साथ थे, सारी चीज़ें थी, बट अब एक शादी को लेके हम लोगों में इतने डिफरेंसेस आने शुरू हो गए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो शिल्पा ने मुझसे पूछा तू अभी रहना चाहता है, मेरे साथ में ही रहना चाहता है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुम रहना चाहती हो क्या मेरे साथ में? तो शिल्पा ने कहा हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर शादी करते हैं। तो शादी करते हैं तो कैसे करें? फिर वही कहानी। तो हम दोनों ने बात की कि यार एक काम करते हैं, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दोनों ने, हम एक पॉइंट पे हम लोगों ने एग्री किया म्यूचुअली। हमने डिसाइड किया कि हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। फोन साइलेंट कर दिया। तो फिर हम दोनों दिल्ली आए वापस, और हमने किसी को नहीं बोला, 2 दोस्तों को साथ में उठाया और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। घर वालों ने कहा यार अब कर ली है तो शादी तो चलो हम भी तैयार ही थे कराने के लिए, अब तुमने कोर्ट मैरिज कर ली
तो अब एक काम करते हैं, फिर सब अपने अपने फंक्शन कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने कहा ठीक है हम अपने फंक्शन कर लेते हैं, जो भी हमको करना है। तो उन्होंने अपने घर पे फंक्शन कर लिए और फिर शिल्पा के घर पे हम गए, तो उनको जो अपने फंक्शन करने थे उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें कर ली। तो इसमें हमारी कोई ऐसी बारात नहीं निकली या घोड़ी चढ़ के जैसे जाते हैं, वो सब कुछ नहीं हुआ, शादी वाला पार्ट। बाकी के जो रिचुअल्स होते हैं, रिसेप्शन और लोगों को, रिश्तेदारों को बुला के खाना वाना खिलाना, वो सब हमने किया। बस जो एक मैरिज थी वो हमारी कोर्ट मैरिज हुई, और उसमें बाकी के जो तामझाम होते हैं वो नहीं हो पाए। लेकिन फिर मतलब कोई एक ग्रैंड लेवल पे, जैसे बचपन से सपने देखते हैं ना कि हम वो ग्रैंड लेवल पे शादी करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ रिलेटिव्स को प्रॉब्लम होती, कुछ होती, तो कोर्ट मैरिज वाज द, जो ऐसा होता है इंटर रिलीजन मैरिज में, कोर्ट मैरिज इज द ओनली ऑप्शन, तो आप वो ऑप्ट करते हो। तो ये हम दोनों ने डिस्कस किया था, जब हमारी शादी को 10 साल हो जाएंगे तब हम एक दोबारा ग्रैंड वेडिंग करेंगे। हाँ, तो हम लोग अब प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक शादी फिर से करेंगे, जो नहीं हो पाए। क्योंकि मेरा बड़ा मन था यार, मैं घर का पहला बच्चा था, कि मेरी शादी ऐसे हो वैसे हो, घर वालों की बड़ी तमन्नाएं थी। इनफैक्ट शिल्पा का भी बड़ा मन था कि बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पे शादी हो। बट हमने इन सब चीज़ों को साइड रखा, हमने अपने प्यार को तवज्जो दी बेसिकली, कि यार बस ये बंदा चाहिए, इनको ये था कि मुझे इससे करनी है, और हमने कर ली। शादी के बाद का मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे हमने पिछले व्लॉग में कहा था ना कि माई साइड द फैमिली साइड की साजिद हमें पसंद है, एवरीथिंग एक्सेप्टेड, बट ठीक है, बट हम साजिद से मतलब रखेंगे। ये हमारे दिमाग में हमेशा चीज़ रहती थी कि ये हम कैसे फिक्स करेंगे, बट पता नहीं क्या हुआ शादी। हाँ, मतलब जब पहले तो यही नहीं डिसाइड हो रहा था कि कैसे होगी। जब हमने कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों फैमिली ने अपने अपने तरफ के फंक्शन कर लिए, तो अब हमको लगता था कि ठीक है हम दोनों हैं साथ में, बट फैमिलीज़ कभी नहीं मिल पाएंगी, कभी नहीं रह पाएंगी साथ में। बट आज हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं, और दोनों फैमिली इतने अच्छे तरीके से घुल मिल के रहती हैं। इसकी फैमिली मेरे घर पे आती है, हम लोग साथ में पूरी मस्ती करते हैं। कभी लगता ही नहीं कि बोथ द फैमिलीज आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट कम्युनिटी। और हम लोग भी बरेली जाते हैं तो बहुत आदर सम्मान और प्यार के साथ हमको हमारी मेहमान नवाजी करी जाती है, और हम लोग भी वहाँ 3-3 4-4 दिन रह के आते हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अल्टीमेटली हमने जो अपनी शादी से सीखा वो ये था कि कई बार जो आप काम करना चाहते हो ना, उसमें आपको विश्वास होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। मेनली कम्युनिटी या कास्ट से ऊपर जो पेरेंट्स का कंसर्न होता है वो होता है सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, कि क्या बच्चा जो डिसीजन ले रहा है वो सही ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो उसने सही पार्टनर चुना है कि नहीं चुना है। इनफैक्ट मैं भी एक फादर हूँ, कल को मेरे बच्चों की भी शादी होगी तो मेरा भी कंसर्न यही रहेगा, और वो पेरेंट्स को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या कई बार शायद आप नहीं समझा पाते हो ठीक से। एक्चुअली एक चीज़ ये भी होती है ना, जो मैंने रियलाइज़ किया, अब एक मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, तो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि एक जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है ना, कि आसपास के आप इतने इंसिडेंट्स देखते हो ऐसे, या आपके रिलेटिव्स आपको कभी कभी इतना पोक करते हैं कि आपके पेरेंट्स चाहते हुए भी आपका साथ नहीं दे पाते हैं। बट हमारे केस में क्या हुआ, हमारी शादी के 6 महीने के अंदर अंदर व्हेन माय पेरेंट्स गॉट टू नो साजिद, और देखा कि यार इसका नेचर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, शिल्पा बहुत खुश है इसके साथ, तो एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ। और वो डे ऑफ चेंजिंग था, आई थिंक व्हेन आई गेव माय पेरेंट्स, दोनों फैमिलीज को न्यूज़ दी दैट आई एम प्रेग्नेंट विद सहर। फिर उस दिन के बाद तो आई थिंक कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं इवन, और ज़्यादा खुशियाँ हो गई, डबल फैमिलीज, डबल कल्चर्स, सब कुछ मतलब इतना स्मूथ हो गया कि आई कैन नॉट टेल। सो कई बार चीज़ है ना टाइम के साथ भी ठीक होती हैं, और डेफिनेटली टाइम के साथ साथ भी होती है। दूसरी चीज़, पेरेंट्स को वो विश्वास भी बन जाता है कि यार बंदा अच्छा है, हमारी बेटी खुश है इनके साथ। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इस चीज़ में भी। हाँ, तो यार मतलब कुल मिला के अब यही चीज़ है। अभी जैसे हम लोग जाते हैं घूमते, मैं इसके घर पे गया था, अभी होली थी और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया साथ में। तो अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि हम दोनों चाहते थे साथ में रहना, शादी करना, हमने शादी की और एज़ पर दी लॉ की, और रिलीजियस लॉ भी जो एक शादी को करने के लिए फ़ॉलो होने चाहिए वो हम लोगों ने प्रॉपरली फ़ॉलो किए हैं, और हम लोग साथ में खुशी से रहते हैं। तो बहुत सारे लोग, आप लोग सवाल पूछते रहते हो कि यार हमारा भी सेम सिचुएशन है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं इसमें आपको यही बोलूँगा कि यार आप अपना मन बनाओ, अपना इरादा बनाओ, और एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो जो आप करना चाहते हो वो आपको हासिल हो जाएगा। बट आई विल ऑल्सो से कि पेरेंट्स के कंसर्न्स बहुत सही होते हैं, अनलेस एंड अनटिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। यू शुड थिंक ऑलवेज कि अपने पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई करो, अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करो।
तो यार माँ बाप को साथ, पेरेंट्स को साथ लेके चलोगे तो लाइफ में सफलता है, सक्सेस है। और मेरा और शिल्पा की जो शादी है और जो हमारी पार्टनरशिप है वो शायद इसलिए भी सक्सेस है कि ये हमारे साथ में हमारे फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं और उनका होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो मैं बात बता रहा था कि बीच में जब हमारी और शिल्पा की लड़ाई हुई थी और हम लोग अलग हो गए थे, तो मेरी जो पर्सनैलिटी उस टाइम पे जैसी थी, उस पर्सनैलिटी का थोड़ा सा जो झलक है वो अभी हमारा जो रिसेंट गाना आया है तबाह कर गए, उसमें वो शायद आप देख पाओगे कि मैं क्या बात कर रहा था और कैसी मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी उस टाइम हो गई थी लोगों के साथ इन्फ्लुएंस होके। तो वो गाना ज़रूर देखना, आपको शायद पता चलेगा। तो गाइज ठीक है यार, आज के इस व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। और अगर आप लोग कुछ और भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो कि कितने क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ऐसा बताओ और वैसा बताओ, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट व्लॉग उस चीज़ पे बनाएं। तो ये थी कहानी शिल्पा और साजिद की शादी की। तो गाइज़ आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना फीडबैक। और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे हमारे व्लॉग्स की। तो आज से सारे व्लॉग इसी चैनल पे आने वाले हैं। इससे पिछले वाला पार्ट था दूसरे चैनल पे था, तो वहाँ से हम ऑडियंस को रिडायरेक्ट करके इधर ले आएंगे। तो अब इसी चैनल पे रहें व्लॉग देखने के लिए और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहें। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके और जो आप लोग शिल्पा और साजिद को इतना सारा प्यार देते हो। लव यू ऑल।